नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं विक्रम सिंह। आज मैं लेके आया हूं गेस्टाल्ट सिद्धांत पर प्रश्नों की सीरीज। इसमें हम हर प्रश्न के लिए आपको 10 सेकंड देंगे। 10 सेकंड के बाद में आपको उत्तर दिखाई देगा और साथ साथ मैं उत्तरों को पढ़ता रहूँगा। 10 सेकंड के अंदर आपने कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर टाइप कर देना है ताकि आपका अभ्यास हो सके, जिससे आप जब परीक्षा देने जाएं, रीट मेंस या सीटेट की एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं या कोई भी टेट की एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, तो परीक्षा हॉल में आपको देर ना हो, सोचने में समय न लगे। इसी प्रकार से आपको अभ्यास करना है। चलिए बिना देरी किए मैं शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न है, सूझ आधारित सीखने में परिप्रेक्ष्य बदलाव का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, समस्या को उसके पारंपरिक तरीकों से हल करने का प्रयास करना, समस्या को नए ढंग से देखने और समझने की क्षमता। ऑप्शन सी, बार बार प्रयास करना जब तक हल न मिले। ऑप्शन डी, अनुभव के आधार पर उत्तर चुनना। अब मैं 10 सेकंड दे रहा हूं आपको। आठ सेकंड हो चुके हैं, 9 और ये 10। उत्तर है आपका समस्या को एक नए ढंग से देखने और समझने की क्षमता। सूझ आधारित सीखना तब होता है जब व्यक्ति समस्या को एक अलग दृष्टिकोण से देखकर अचानक हल निकाल लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न ये रहा, वोल्फगैंग कोहलर के गेस्टाल्ट सिद्धांत में संपूर्णता की क्या भूमिका होती है? पहला ऑप्शन है ए, किसी व्यक्ति समस्या के केवल भागों को समझता है। दूसरा है, व्यक्ति समस्या को संपूर्ण रूप से देखता और हल करता है। तीसरा है, व्यक्ति बिना किसी मानसिक प्रक्रिया की प्रतिक्रिया देता है। चौथा है, व्यक्ति केवल बाहरी प्रबलों के आधार पर सीखता है। 10 सेकंड दे रहा हूँ। दस सेकंड हो चुके हैं। उत्तर आपके सामने है। उत्तर है, व्यक्ति समस्या को संपूर्ण रूप से देखता है और हल करता है। व्याख्या है इसकी, गेस्टाल्ट सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति समस्या के सभी पहलुओं को एक साथ देखता है और फिर उसका समाधान निकालता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न ये है, गेस्टाल्ट शब्द किस भाषा से लिया गया है? इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? फ्रेंच शिक्षा, जर्मनी रूप या संपूर्णता, लैटिन स्मरण शक्ति, ग्रीक अनुभव। आपको 10 सेकंड दिया जा रहा है। ये हो गए आपके 10 सेकंड। उत्तर ये है जर्मन रूप या संपूर्णता। गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है संपूर्णता। यह बताता है कि व्यक्ति पूरे संदर्भ में सोचता और सीखता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूझ और प्रयास एक त्रुटि के बीच मुख्य अंतर क्या है? प्रयास और त्रुटि में अचानक हल मिल जाता है, जबकि सूझ में निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। सूझ में समस्या का समाधान अचानक मिलता है, जबकि प्रयास और त्रुटि में कई असफल प्रयास होते हैं। प्रयास एक त्रुटि एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, जबकि सूझ एक यांत्रिक प्रक्रिया है। प्रयास एवं त्रुटि केवल जानवरों के लिए उपयुक्त है, जबकि सूझ केवल मनुष्यों के लिए होती है। सही उत्तर बताइए। 10 सेकंड दिया जा रहा है। 8 सेकंड हो गए, 9, 10। उत्तर ये है, सूझ में समस्या का समाधान अचानक मिलता है, जबकि प्रयास त्रुटि में कई बार असफल होते हैं। प्रयास और त्रुटि में व्यक्ति लगातार प्रयास करता है, जबकि सूझ में समस्या का समाधान अचानक दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न ये है, गेस्टाल्ट सिद्धांत के अनुसार फिगर और ग्राउंड का क्या तात्पर्य है? कोई भी वस्तु और उसका पृष्ठभूमि में संबंध, वस्तु की गहराई से समझने की क्षमता, सीखने में किए गए प्रयासों और उनकी विफलताओं का अध्ययन, सीखने की प्रक्रियाओं में भारी अवरोधों को पहचानना। 10 सेकंड दे रहा हूं। आठ सेकंड हो गए, 9 और ये 10। उत्तर ये है, कोई भी वस्तु और उसका पृष्ठभूमि से संबंध। गेस्टाल्ट सिद्धांत में फिगर और ग्राउंड अवधारणा बताते हैं कि हम किसी वस्तु को उसके संदर्भ के साथ समझते हैं। अगला क्वेश्चन है,
कोहलर ने अपने प्रयोगों में चिंपांजी को लटकते हुए केले प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की समस्या दी थी? केले को सीधे उठाने की, केले को डंडे से खींचने की, लकड़ी के बक्सों को जोड़कर केले तक पहुंचने की, केले को रस्सी से खींचने की। सही उत्तर क्या है? जल्दी दीजिए, 10 सेकंड होने वाले हैं। और ये 9, 10 उत्तर ये है लकड़ी के बक्सों को जोड़कर केले तक पहुंचने की। कोहलर ने देखा कि चिंपांजी ने लकड़ी के बक्सों को जोड़कर ऊंचाई तक पहुंचना सीखा, जो सूज के माध्यम से संभव हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न ये है, गेस्टाल्ट सिद्धांत के अनुसार संगठन का नियम लॉ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए, व्यक्ति अपने अनुभवों को विस्तृत करता है। ऑप्शन बी, व्यक्ति केवल अनुभव के छोटे हिस्सों को याद रखता है। ऑप्शन सी, व्यक्ति केवल एक ही समस्या को हल कर सकता है। ऑप्शन डी, व्यक्ति प्रयास के बिना कुछ नहीं सीख सकता। 10 सेकंड दिया जा रहा है आपको। 8, 9 और ये 10 उत्तर सामने है आपके। व्यक्ति अपने अनुभवों को विस्तृत करता है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के अनुसार व्यक्ति जानकारी को विस्तृत करके सीखता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। सूझ आधारित सीखने में कौन सा घटक सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? केवल भारी प्रबलन, रीइंफोर्समेंट, समस्या को एक नए दृष्टिकोण से देखने की क्षमता, लगातार दोहराव और अभ्यास, केवल पूर्व अनुभवों का उपयोग करना। आपको 10 सेकंड दिया गया है। 8, 9 और 10 उत्तर आपके सामने है। फटाफट उत्तर देख लीजिए। समस्या को एक नए दृष्टिकोण से देखने की क्षमता। सूझ आधारित सीखना तब होता है जब व्यक्ति समस्या को एक नए तरीके से देखता है और समाधान निकालता है। चलिए 9वां क्वेश्चन देख रहे हैं। प्रश्न आपके सामने है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान किस प्रकार के शिक्षण विधियों का समर्थन करता है? यांत्रिक याददाश्त आधारित शिक्षण, अनुभव आधारित शिक्षण जिसमें समस्या समाधान शामिल हो, केवल सजा आधारित शिक्षण, केवल मौखिक निर्देश आधारित शिक्षण। 10 सेकंड दिया गया है। उत्तर फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। 9 और 10 ये है आपके सामने उत्तर। अनुभव आधारित शिक्षण जिसमें समस्या समाधान शामिल हो। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान यह बताता है कि सीखना अनुभव और समस्या पर आधारित होता है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न ये रहा आपके सामने, गेस्टाल्ट सिद्धांत का शैक्षिक दृष्टिकोण से क्या महत्व है? यह रटने को बढ़ावा देता है, यह शिक्षार्थी को स्वतंत्र रूप से सोचने और समस्या हल करने के लिए प्रेरित करता है, और ऑप्शन सी में है यह केवल भारी पुरस्कारों पर केंद्रित होता है। ऑप्शन डी है यह शिक्षार्थी को निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य करता है। सही उत्तर के लिए आपको 10 सेकंड दिया गया है, जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। 6, 7, 8, 9 और ये 10 उत्तर आपके सामने हैं। यह शिक्षार्थी को स्वतंत्र रूप से सोचने और समस्या हल करने के लिए प्रेरित करता है। गेस्टाल्ट सिद्धांत शिक्षार्थियों को रचनात्मक और स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए प्रेरित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट सिद्धांत में पर्कनीज का नियम क्या दर्शाता है? व्यक्ति जटिलता को पसंद करता है, व्यक्ति जानकारी को सरलतर रूप में व्यवस्थित करता है, व्यक्ति हमेशा भारी संकेतों पर निर्भर करता है, व्यक्ति केवल दोहराव से सीखता है। 10 सेकंड दिया गया है आपको। 8, 9 और ये 10 उत्तर आपके सामने हैं। व्यक्ति जानकारी को सरलतर रूप में व्यवस्थित करता है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के अनुसार हमारा मस्तिष्क किसी भी चीज़ को सबसे सरल और व्यवस्थित रूप में देखने का प्रयास करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
प्रश्न आपके सामने है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान शिक्षा में समस्या समाधान को किस प्रकार प्रभावित करता है। यह शिक्षार्थियों को सतही रूप से सोचने के लिए प्रेरित करता है। यह शिक्षार्थियों को समस्याओं को गहराई से समझने और समाधान निकालने में मदद करता है। यह केवल याद करने की प्रवृत्ति को बढ़ा देता है। यह विद्यार्थियों को केवल शिक्षक पर निर्भर रहने के लिए प्रेरित करता है। सही उत्तर जल्दी कमेंट बॉक्स में दीजिए, 10 सेकंड दे रहा हूँ। दस सेकंड हो चुके हैं, उत्तर आपके सामने हैं। यह शिक्षार्थियों को समस्याओं को गहराई से समझने और समाधान निकालने में मदद करता है। गेस्टाल्ट सिद्धांत शिक्षार्थियों को समस्या के सभी पहलुओं को समझकर उसका हल खोजने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी साथ साथ पढ़ते जाइए। पीछे रह जाओगे तो फिर उत्तर सही टाइम पे नहीं दे पाएंगे। अगर कोई पीछे या किसी को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिए, 1-2 बार समझ में आ जाएगा। फिर आप क्वेश्चन का अभ्यास करना। आपको सबसे बेहतर तरीका है, अगर आप पेपर पेन साथ लेके बैठ जाएं तो भी ठीक है। अगर पेपर पेन नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर टाइप करते रहिए और फिर लास्ट में मिला के देख लीजिए कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने है। सूच इनसाइट आधारित अधिगम में उपलब्ध संसाधनों का क्या महत्व है। ये ऑप्शन ए, केवल वही संसाधन उपयोग किए जाते हैं जो पहले से ज्ञात होते हैं। नए संसाधनों का खोज और पुनर्व्यवस्थित उपयोग किया जाता है। संसाधनों का कोई विशेष महत्व नहीं होता। संसाधनों का उपयोग केवल तब किया जाता है जब अन्य सभी विकल्प विफल हो जाते हैं। सही उत्तर के लिए 10 सेकंड दिया जा रहा है। 7, 8, 9 और ये 10 सेकंड हो चुके हैं। उत्तर आपके सामने हैं। नए संसाधनों का खोज और पुनर्व्यवस्थित उपयोग किया जाता है। सूझ आधारित सीखने में व्यक्ति नए संसाधनों को पहचानता है और उनका रचनात्मक उपयोग करता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। गेस्टाल्ट सिद्धांत के अनुसार संरचना, स्ट्रक्चर और समझ, अंडरस्टैंडिंग का क्या संबंध है। संरचना समझने में बाधा डालती है। समझ केवल संरचना के अभाव में उत्पन्न होती है। संरचना जितनी स्पष्ट होगी समझ उतनी ही गहरी होगी। समझ और संरचना का कोई संबंध नहीं होता। सही उत्तर के लिए आपको 10 सेकंड दे दिया है। 8, 9 और 10 ये आपके सामने उत्तर रहा। उत्तर है सी, संरचना जितनी स्पष्ट होगी समझ उतनी ही गहरी होगी। व्याख्या है इसकी, गेस्टाल्ट सिद्धांत में संरचना को व्यवस्थित करके समझने की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाता है। चलिए, 15वां क्वेश्चन देखते हैं। यह है आपके सामने। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के अनुसार सीखने में पुनर्संगठन का क्या अर्थ है। समस्या को उसी रूप में देखना जैसे पहले देखा गया था। समस्या को नए दृष्टिकोण से देखने और हल करने की प्रक्रिया। समस्या को हल करने के लिए याद की गई जानकारी का उपयोग। केवल बाहरी कारकों पर निर्भर रहना। उत्तर आपके सामने है। समस्या को नए दृष्टिकोण से देखने और हल करने की प्रक्रिया। व्याख्या, गेस्टाल्ट सिद्धांत के अनुसार जब हम किसी समस्या को नए ढंग से देखने तो उसे हल करने का आसान हो जाता है। उत्तर आपने देख लिया है। अगला प्रश्न है 16 नंबर। ये रहा प्रश्न। गेस्टाल्ट सिद्धांत में सामीप्यता का नियम, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी का क्या दर्शाता है। पहला ऑप्शन है, नज़दीक स्थित वस्तुएं एक साथ देखी जाती हैं। दूसरा है, केवल रंगीन वस्तुओं को पहचाना जाता है। तीसरा है, दूर स्थित वस्तुएं महत्वपूर्ण होती हैं। चौथा है, केवल प्रत्यक्ष अनुभव महत्वपूर्ण होता है। सही उत्तर 10 सेकंड के अंदर आप जल्दी से दे दीजिए। दस सेकंड हो चुके हैं। उत्तर ये रहा आपके सामने। नज़दीक स्थित वस्तुएं एक साथ देखी जाती हैं। सामीप्यता का नियम बताता है कि पास पास स्थित वस्तुएं एक समूह की तरह दिखती हैं और हमारा मस्तिष्क उन्हें एक साथ जोड़ता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है। गेस्टाल्ट सिद्धांत में बंद होने का नियम, लॉ ऑफ क्लोजर का तात्पर्य है व्यक्ति अधूरी वस्तुओं को पूर्ण करने की प्रवृत्ति रखता है। व्यक्ति केवल पूरी हुई
वस्तुओं को ही समझ सकता है। व्यक्ति केवल भारी प्रबलनों से सीखता है। व्यक्ति दोहराव के माध्यम से ही सीख सकता है। सही उत्तर है व्यक्ति अधूरी वस्तुओं को पूर्ण करने की प्रवृत्ति रखता है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान में बंद होने का नियम बताता है कि हमारा मस्तिष्क अधूरी आकृतियों को पूरा करने की कोशिश करता है। सॉरी, इस क्वेश्चन में मैं आपको समय नहीं दे पाया, मैं भूल गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके सामने प्रश्न। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान में अच्छे रूप का नियम, लॉ ऑफ गुड फॉर्म का क्या तात्पर्य है? व्यक्ति हमेशा जटिल संरचनाओं को पसंद करता है। व्यक्ति सबसे सरल और सुव्यवस्थित रूप को प्राथमिकता देता है। व्यक्ति केवल याद की गई चीज़ों पर निर्भर करता है। व्यक्ति केवल तात्कालिक अनुभवों से सीखता है। सही उत्तर के लिए 10 सेकंड दिया जा रहा है। सात, 8, 9 और ये 10। ये रहा उत्तर आपके सामने। उत्तर है बी, केवल सबसे सरल और सुव्यवस्थित रूप को प्राथमिकता देता है। यह नियम बताता है कि हमारा दिमाग हमेशा चीज़ों को आसान और सुव्यवस्थित तरीके से देखने की कोशिश करता है। अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। गेस्टाल्ट सिद्धांत के अनुसार सीखने में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी इन लर्निंग का क्या अर्थ है? सीखने की प्रक्रिया स्पष्ट और संगठित होनी चाहिए। सीखने की प्रक्रिया जितनी जटिल होगी उतनी ही प्रभावी होगी। सीखने की प्रक्रिया में केवल शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सीखने में केवल भारी प्रेरणा कारगर होती है। सही उत्तर के लिए 10 सेकंड दे रहा हूँ, जल्दी कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। आठ, 9 और ये 10। सही उत्तर है ए, सीखने की प्रक्रिया स्पष्ट और संगठित होनी चाहिए। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान बताता है कि यदि सीखने की प्रक्रिया स्पष्ट और संगठित हो तो उसे समझना और लागू करना आसान होता है। और अगला है 20वां प्रश्न। बीसवां प्रश्न आपके सामने है। गेस्टाल्ट सिद्धांत किस प्रकार के शिक्षण दृष्टिकोण का समर्थन करता है? उत्तर ऑप्शन पहला है व्याख्यान आधारित शिक्षण, बी है खोज आधारित और खोजपूर्ण शिक्षण, डिस्कवरी लर्निंग, और तीसरा है केवल पुनरावृत्ति आधारित शिक्षण, और चौथा है केवल सजा और इनाम पर आधारित शिक्षण। इसका उत्तर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं अगले एपिसोड में इसका उत्तर आपको बता दूंगा। और आज की सीरीज आपको कैसी लगी? समय अगर उत्तर देने के लिए कम पड़ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, या ज़्यादा हो रहा है तो भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। क्वेश्चनों का लेवल कैसा लगा? ऐसे ही मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाता रहूँगा, उसके नेक्स्ट टॉपिक में MCQs लेके आऊँगा, और फिर जब एक यूनिट आपकी पूरी हो जाएगी तो मैं उसका पूरे का एक साथ 100 क्वेश्चन के आसपास एक साथ मैं आपको दूंगा अभ्यास करने के लिए। आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं तो इससे पहला वीडियो देख लीजिए, उनके शब्दों को ध्यान से पढ़िए, फिर उसके बाद दोबारा से आप इसका अभ्यास कीजिए। ये वीडियो एनी टाइम आपके पास अवेलेबल रहेगा, आप दिन में रात में कभी भी आपको समय मिलता है। अगर आप टाइप नहीं कर पाते हैं तो अपना पेपर पेन लेके बैठिए और उसमें AB लिखते जाइए, ताकि आपको 10-12 सेकंड के अंदर आपका अभ्यास होता रहे। आप जब परीक्षा हॉल में बैठे हों तो आपके ऊपर मानसिक दबाव ना बने। ये भी अपने आप में सफलता का एक तरीका है। तो आज के लिए इतना बहुत है। अगला एपिसोड मैं कल लेके आऊँगा। ये प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ अगर आपको ये अच्छी लगती है तो ज़रूर साझा करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।